आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप को कैसे यूज करते हैं। अगर आपका एंजल वन में अकाउंट है और आपको इस ऐप को यूज करना नहीं आता है, ना तो आप इसमें शेयर्स बाई कर पाते हैं, ना ही सेल कर पाते हैं, साथ ही वॉच लिस्ट वगैरह बनाना हुआ, ये सब कुछ काम आप इसमें नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन ऐप को पहली बार यूज करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि इसमें आप फंड ऐड करके शेयर्स को कैसे बाई करेंगे और कैसे सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका इस ऐप के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन होना चाहिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं ओपन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें अकाउंट ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप इस ऐप में आएंगे तो इस प्रकार से ये ऐप आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको स्टॉक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स और एफडी सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और एफडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब जो जो इसमें प्रोडक्ट्स हैं वो सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आपको इसमें पहली बार शेयर्स को बाई एंड सेल करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर स्टॉक्स पर क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो स्टॉक से ही रिलेटेड होती हैं। साथ ही यहाँ पर भी जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो भी स्टॉक से ही रिलेटेड हैं। वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो जिन भी शेयर्स में आपने बाई किया होगा, इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी, उनको आप देख सकते हैं। और ऑर्डर्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो जो ऑर्डर्स आपने लगाए होंगे, जैसे स्टॉक्स बाई करने के, सेल करने के, या जीटीटी ऑर्डर या फिर कोई भी मतलब ऑर्डर लगा है, तो वो आपको ऑर्डर दिख जाएगा। और अकाउंट्स पर क्लिक करके आप अपना बैलेंस वगैरह देख सकते हैं और अपने अकाउंट की अदर डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, फंड ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आप अकाउंट में जा करके देख सकते हैं। होम में सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट टुडे देखने को मिल जाता है। मतलब आज मार्केट ऊपर गया है, नीचे गया है, जो भी हुआ है वो सारा कुछ आपको दिख जाता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। और आप इस पर क्लिक करेंगे तो और भी आपको सेंसेक्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अगर आपने किसी स्टॉक्स पर क्लिक वगैरह किया है तो वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करके उन सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं जिन पर आज आपने क्लिक किया होगा, ओपन किया होगा, जो कुछ भी किया होगा वो आपको दिख जाएंगे। नीचे आकर के आप मूवर्स देख सकते हैं, जैसे गेनर्स और लूजर्स। आज किसने सबसे ज़्यादा गेन किया है और किसने सबसे ज़्यादा लूज किया है वो आपको दिख जाता है। गेनर्स में आप लार्ज कैप देखना चाहते हैं तो लार्ज कैप सेल करेंगे और व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें से जिसने आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है या लॉस किया है वो आपको यहां पर दिख जाता है। इसी प्रकार गेनर्स में मिड कैप पर क्लिक करेंगे तो जो मिड कैप कंपनियां हैं उनका स्टॉक्स सबसे ज़्यादा बढ़ा या घटा है तो वो आपको दिख जाता है। गेनर्स सेलेक्ट किया है तो गेनर्स दिखेंगे। लूजर्स सेलेक्ट करेंगे तो मिड कैप के लूजर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे जिनका प्राइस सबसे ज़्यादा आज गिरा है। और इसी प्रकार स्मॉल कैप में भी आप लूजर्स को देख सकते हैं और स्मॉल कैप में आप गेनर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं मूवर्स में। इसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अदर प्रोडक्ट दिख जाएंगे, जैसे आईपीओ, कमोडिटी, एमटीएफ, ईटीएफ, इसके अलावा स्टॉक एसआईपी। तो ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं, मतलब इनमें शेयर्स बाई सेल नहीं किया जाता है। ये आईपीओ जैसे जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसका आईपीओ आता है। कमोडिटी में जैसे ऑयल, गैस, ये सारी चीज़ें हो गई तो इनमें ट्रेड किया जाता है। तो ये सारी अलग चीज़ें हैं। नीचे आएंगे तो आपको मोस्ट बॉट दिख जाएंगे, मतलब आज सबसे ज़्यादा किस कंपनी के शेयर्स बाई किए गए हैं वो आपको दिख जाते हैं। आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के सबसे ज़्यादा शेयर्स बाई किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली इतने बाई हुए हैं। हिंदुस्तान कॉपर, एस बैंक, विप्रो, इस प्रकार से जिनके आज सबसे ज़्यादा शेयर्स बाई हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। साथ ही लिखा होता है कि वो लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है या स्मॉल कैप कंपनी है। तो इस प्रकार से सब कुछ दिख जाता है। नीचे आकर के आप यहाँ पर और भी देख सकते हैं, जैसे ये आईपीओस हैं जो कि अभी ओपन हैं, लिस्टेड हैं, वो आपको दिख जाएंगे। नीचे आकर के रिसर्च रिकमेंडेशंस देख सकते हैं, जैसे इन्होंने रिसर्च की है और यहाँ पर अपना प्राइस वगैरह बता दिया है कि इस प्राइस पर बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। हालांकि आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, लेकिन ऐप में जो रिसर्च हुई है, ऐप ने की है, वो आपको दिया जाता है। जैसे स्टॉक्स में यहाँ पर बता रहा है कि कॉर्फरेज का यहाँ पर एस्टिमेट टारगेट प्राइस इतना इन्होंने बताया है, इतना प्राइस ऊपर जा सकता है। अब कितने दिन में जा सकता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप इनके हिसाब से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिया गया है, आप बाई कर सकते हैं। नीचे आकर के टॉप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, जैसे 1 वीक में लार्ज कैप में जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 1 मंथ में जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, 1 ईयर, 5 ईयर, इस प्रकार से दिखाया गया है। आप यहाँ से स्मॉल कैप, 1 ईयर, 1 मंथ,
1 वीक, इस प्रकार से सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो आपको और भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे टॉप इंट्राडे स्टॉक्स, टॉप बुलिश मूवर्स स्टॉक, हाईएस्ट रिटर्न्स, गोल्डन क्रॉस, इस प्रकार से सब कुछ दिख जाता है। नीचे आकर के आप अपनी यहाँ पर होल्डिंग भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको होम के सेक्शन में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आता है वॉच लिस्ट का सेक्शन, जिसमें आप अपने स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं या आपने उन स्टॉक्स के बारे में कहीं पर सुना है, तो आप एक वॉच लिस्ट में उन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो, जिसके बाद जब कभी भी आपको देखना हुआ उनको उस वॉच लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। जैसे मैंने एक अडानी की वॉच लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने अडानी के कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। तो अगर मुझे देखना होता है अडानी के स्टॉक्स को, तो यहीं पर मैं आकर के देख लेता हूँ कि कितना प्राइस चल रहा है, आज कितना हाई या लो हुआ है, वो सब कुछ आपको दिख जाता है। इसी प्रकार अगर आपको भी कोई वॉच लिस्ट बनानी है तो आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, अपनी वॉच लिस्ट का नाम डाल देंगे। जैसे मैं इसका नाम डाल देता हूं टाटा, और इसके बाद आप क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो ये वॉच लिस्ट क्रिएट हो गई है। जैसे ये अडानी की है, इसी प्रकार ये टाटा की क्रिएट हो गई है। अब इस वॉच लिस्ट में आपको शेयर्स ऐड करने होंगे। आप जैसे मैंने टाटा की बनाई है, आप जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने टाटा की स्पेशली बनाई है तो यहाँ पर मैं टाटा कंपनी के स्टॉक्स को ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने टाटा सर्च किया, ये कंपनी आ गई है। जैसे ये टाटा स्टील है, उसके बाद टाटा पावर, इस प्रकार से आप ऐड कर देंगे। टाटा कैपिटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसके बाद टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल्स, इसके बाद टाटा कम्युनिकेशन। इस प्रकार से यहाँ पर सारी कंपनीज आ जाती हैं और इनको आप ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से ये आपको टाटा में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब अगर आपको इन कंपनीज को देखना है तो सिंपली आप यहीं पर आएंगे और देख लेंगे कि इसका प्राइस कितना चल रहा है, आज ऊपर गया है या नीचे गया है। यहाँ पर सारा कुछ, यहाँ पर आज कितने % ऊपर गया है, कितना प्राइस बढ़ा है, और कितने % नीचे गया है, कितना प्राइस गिरा है, सारा कुछ देखने को मिल जाता है। और अगर आपको बाई करना है तो यहीं से आप बाई भी कर सकते हैं। इसके बाद पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो दिख जाता है, और ऑर्डर्स में जो भी आप मतलब बाई सेल करते हैं वो ऑर्डर्स दिख जाते हैं। अब अगर आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो उसके लिए जितने पैसों का आप खरीदना चाहते हैं वो पैसे आपको यहाँ पर अकाउंट में ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग बैलेंस में। तो पैसे ऐड करने के लिए आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना अमाउंट डालेंगे, जितने भी रुपए आप ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 रुपये ऐड करना चाहता हूँ, आप 1 लाख 2 लाख जितना भी ऐड करना चाहते हैं आप अपने पैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फ़ोनपे के द्वारा मेरा पैसा ऐड हो जाएगा। ये हमारी बैंक है, क्योंकि मैंने पहले इसमें पैसा ऐड किया हुआ है फ़ोनपे से, तो डायरेक्टली यहाँ पर आ गया है। लेकिन आपके वाले में व्यू ऑल पेमेंट मेथड का ऑप्शन आएगा इस प्रकार से। अब आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आप किससे अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, मतलब पे करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर आप UPI, अदर UPI ऐप जैसे पेटीएम या भीम हो गया, इसके अलावा गूगल पे, फ़ोनपे, नेट बैंकिंग, सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप अपना ऑप्शन चूज़ करेंगे। साथ ही आप यहाँ से अपनी बैंक भी चूज़ कर सकते हैं कि किस बैंक से आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं। मैंने अपने इसमें 2 बैंकों को ऐड किया हुआ है तो दोनों बैंक दिख रही हैं। तो मुझे फ़ोनपे से डिपॉजिट करने हैं, मैंने फ़ोनपे पर क्लिक किया, प्रोसीड टू ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फ़ोनपे पर भेज दिया जाएगा और यहाँ से आप अपनी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली, पैसे ऐड हो गए हैं। इसके बाद अब आपको जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना है आप उसका नाम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आपने उस शेयर को यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आकर के भी उसको खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर अडानी पावर के शेयर्स खरीदने हैं, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस स्टॉक की सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे कितने प्राइस पर आज ये ओपन हुआ था, आज इसका प्राइस कहाँ तक गया है, मतलब किस प्राइस पर गया है, कितना लो तक गया है, और प्रीवियस मतलब कल कितने पर क्लोज हुआ था वो दिख जाएगा। यहाँ से आप इसका चार्ट देख सकते हैं, 1 दिन का चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाता है। 1 वीक का चार्ट देख सकते हैं, 1 मंथ का चार्ट देख सकते हैं, और 1 ईयर का भी आप चार्ट देख सकते हैं। और भी ऑप्शंस इसमें अभी ऐड हो जाएंगे, 5 साल तक का भी आप चार्ट देख पाएंगे। यहाँ पर आपको दिख जाता है कि कितने शेयर्स किस प्राइस पर बाई करने के ऑर्डर लगे हैं और कितने शेयर्स किस प्राइस पर सेल करने के ऑर्डर में लगे हैं, मतलब टोटल बाई क्वांटिटी और टोटल सेल क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिख जाती हैं। करंटली अभी कितना कैसा चल रहा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी और डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे 66% लोग कह रहे हैं बाई करना चाहिए, 33% लोग कह रहे हैं कि अगर आपने बाई करके रखा है तो इसको होल्ड करना चाहिए, मतलब बाई करके रखो, और 0% लोग कह रहे हैं सेल करने को, मतलब कोई भी सेल करने को नहीं कह रहा है। ये एनालिटिक्स रेटिंग्स है, मतलब जो भी रिपोर्ट्स वगैरह निकलती हैं कंपनी के ऊपर उसी के हिसाब से
से ऑटोमेटिक ये एनालिटिक सेटिंग बदलता रहता है, अभी ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, इसके सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है, मार्केट रिटर्न कितना रहा है। नो मोर पर क्लिक करेंगे तो इसके फंडामेंटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये आपको खुद देखना आना चाहिए, जैसे पी रेशियो, बुक वैल्यू, ईवी, इसके अलावा एबिडिटा, इसके अलावा ईवी टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ईवी टू सेल्स, यहाँ पर डिविडेंड, आरओई, आरओसी। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स मतलब मेजर करने के सारे रेशियोस हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। अगर नहीं पता है तो पहले वो आप सीखिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे अभी कंपनी की ग्रोथ जो दिखा रहा है वो एक्सेलेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर एवरेज है और मैनेजमेंट रिस्क बिलो एवरेज है, मतलब थोड़ा मैनेजमेंट का रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। और यहाँ पर दिख जाता है कि प्राइस ओवर प्राइस है, एक्सपेंसिव है या अट्रैक्टिव है, वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब इसको बाई करने के लिए सिंपली आपको बाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाई करने के कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है एनएसई और एक है बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जिस स्टॉक एक्सचेंज से आपको खरीदना है खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। थोड़ा प्राइस का डिफरेंस हो सकता है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेजर मैटर नहीं करता है। उसके बाद आप यहाँ पर इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं या डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं, या फिर आप पे लेटर में बाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले डिलीवरी के बारे में बता देते हैं कि डिलीवरी क्या होता है। तो जब आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर को अगर आपको आज बेचना है तो आज बेच सकते हैं, कल बेचना है कल बेच सकते हैं, 10 दिन बाद बेचना है, 3 महीने बाद बेचना है या 3 साल बाद बेचना है, जब आपको बेचना हो तब आप बेच सकते हैं। लेकिन जब आप इंट्राडे में बाई करते हैं तो इसमें आपको 5x का मार्जिन मिलता है। मतलब अगर आप 142 रुपये और 99 पैसे में एक शेयर खरीदोगे तो आपको इतने ही रुपए में 5 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप आज खरीदते हैं तो ये शेयर्स आपको मार्केट क्लोज होने से पहले आज ही बेचने पड़ेंगे। और पे लेटर में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पर एक शेयर खरीदा तो आपको 2 शेयर्स और मिल जाएंगे, मतलब इसमें आपको 2x का मार्जिन मिल जाएगा। जिससे क्या होता है कि जो आपने पैसा दिया एक शेयर का तो वो तो ठीक है, लेकिन जो पैसा ये एंजल वन देगा पे लेटर के थ्रू, उस पैसे पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत में आपको डिलीवरी में ही बाई करना चाहिए, क्योंकि यही ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका फंड होगा उसके हिसाब से बता दिया जाएगा कि आप मैक्सिमम इस कंपनी के 6 शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि जब आप 6 शेयर्स खरीदेंगे तो आपको यहाँ पर 862 रुपये और प्लस चार्जेस यहाँ पर पे करने होंगे। टोटल इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन इसी जगह अगर आप 7 डाल देंगे तो इसके लिए आपके पैसे इतने होने चाहिए, लेकिन आपका बैलेंस इतना है तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 6 शेयर्स ही बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 बाई करना है तो 2 बाई कर सकते हैं, 3, 4, इस प्रकार से जितने भी आपको बाई करना है आप 6 के नीचे बाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस डालना होता है कि आप लिमिट पर खरीदना चाहते हैं या मार्केट पर। जैसे आपको लगता है कि अभी इसका प्राइस गिर करके 141 रुपये आएगा तो वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना प्राइस नहीं आएगा, जो प्राइस चल रहा है उसी पर मुझे बाई कर लेना चाहिए, तो आप मार्केट सेल कर लेंगे, जितना प्राइस चल रहा है उसी पर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डाल देनी है, जितने शेयर्स खरीदना है। मुझे 5 शेयर्स खरीदना है तो मैंने डाल दिया है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने मार्केट सेलेक्ट कर रखा है तो जितना प्राइस चल रहा है उसी पर बाई हो जाएगा। लेकिन एक बार चलिए मैं आपको लिमिट पर पहले बाई करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिमिट डाल दी है, यहाँ पर दिख जाएगा कि कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा, प्लस चार्जेस वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपको प्लेस बाई ऑर्डर पर क्लिक करना है, कन्फर्म पर क्लिक करना है और आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अभी ये ओपन ऑर्डर्स है, अभी ये मैंने बाई करने का लगाया है लेकिन बाई नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने प्राइस लगाया है 141 रुपये और अभी इसका प्राइस चल रहा है इतना। अगर इतना नहीं आएगा तो ये बाई नहीं होगा, अगर आ जाएगा तो ये बाई हो जाएगा। यहाँ पर फिर आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने डिलीवरी में बाई किया है तो एक दिन तो यहाँ पर ये ऑर्डर्स में दिखेगा, एक दिन तक, और उसके बाद फिर ये मुझे पोर्टफोलियो में हमारा शेयर्स दिखेगा। साथ ही जब आपका शेयर्स बाई नहीं होता है तो यहाँ पर आपको पेंडिंग में दिखता है। जैसे ही बाई हो जाएगा तो आपको एग्जीक्यूटेड में दिखेगा, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट में दिखेगा, और अगर कैंसिल हो जाता है या मैं मतलब कैंसिल कर देता हूँ तो कैंसिल में दिखेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है इतना प्राइस नहीं आएगा, मुझे मार्केट प्राइस पर ही बाई करना है, तो आप एडिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, मार्केट सेल करेंगे और कंफर्म कर देंगे और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। 5 में से 5 शेयर्स मुझे मिल गए हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितना आपको प्रॉफिट या लॉस चल रहा है।
अगर आप इनको आज ही बेचना चाहते हैं तो आज ही बेच सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आपको दिखेगा, लेकिन ये 1 दिन तक दिखेगा, उसके बाद आपका शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में दिखने लगेगा, यहाँ पर फिर आपको नहीं दिखेगा। लेकिन इसी जगह अगर आप इंट्राडे में शेयर्स खरीदते तो फिर पोर्टफोलियो में नहीं दिखता, सिर्फ आपको ऑर्डर में दिखता और 1 दिन के अंदर ही यहीं से आपको उसको बेचना पड़ता। तो इस प्रकार से इसमें शेयर्स खरीदते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी बैलेंस से पैसे कट गए हैं। अब अगर आपको इसको बेचना है तो यहीं से आप बेच भी सकते हैं। आज बेचना है तो आज बेच सकते हैं, 10 दिन बाद बेचना है तो 10 दिन बाद आप बेच सकते हैं। अब अगर आपको बेचना है तो यहीं पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एग्जिट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कितने शेयर्स बेचना चाहते हैं वो डालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर 3 शेयर्स बेचने हैं तो वो मैंने डाल दिया। तो यहाँ पर आप व्यू चार्जेस पर क्लिक करके अपने चार्जेस वगैरह देख लेंगे, टोटल जितना भी चार्जेस लगेगा। यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे चार्जेस तो लगेगा ही, और उसके बाद आपको लिमिट पर बेचना है या मार्केट पर, वो डालेंगे और एग्जिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके जो शेयर्स हैं वो बेच जाएंगे। 3 मैंने बेचे थे, यहाँ पर 2 अभी बचे हुए हैं। इनको भी अगर मैं बेचना चाहूँ तो बेच सकता हूँ पोर्टफोलियो में। अब आप देख सकते हैं कि 2 शेयर्स दिख रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप 10 दिन बाद बेचेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको अपने सेल को वेरीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पर 2 शेयर्स मुझे बेचने हैं तो यहाँ पर विदाउट वेरीफाई के सेल हो जाएंगे, लेकिन जब आप ज़्यादा शेयर्स बेचते हैं तो उसमें आपको वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए आपको टी पिन डालना पड़ता है। यहीं पर आपका बन जाता है और फिर आप सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सेल हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरीफाई विद टी पिन का ऑप्शन बोल रहा है, जिसमें मुझे अपना टी पिन डालना पड़ेगा। कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना टी पिन डाल देंगे। लेकिन अगर आपका नहीं बना है टी पिन तो आप क्लिक हियर टू जनरेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना डीमैट अकाउंट नंबर, पैन नंबर और ये कैप्चा डालेंगे और उसके बाद OTP डालेंगे और उसके बाद आपका टी पिन बन जाएगा और फिर टी पिन डाल करके आप अपने शेयर्स को बेच पाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जब आप सेल कर देते हैं तो आपके जो पैसे होते हैं वो आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, जिनको आप विड्रॉ पर क्लिक करके अपनी बैंक में विड्रॉ भी कर सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।